हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौर्य काल के इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा मौर्य काल के शासकों और उनके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो पहला सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। दूसरे हैं बिंदुसार, जिनका कार्यकाल 298 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद अशोक, इनका कार्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद है कुणाल, जिनका कार्यकाल 232 से 228 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद है दशरथ, जिनका कार्यकाल 228 से 224 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद है संप्रति, जिनका कार्यकाल 224 से 215 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद है शालीशुक, जिनका कार्यकाल 215 से 202 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद है देववर्मन, जिनका कार्यकाल जो है वो 202 से 195 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद है शतधन्वन, तो इनका कार्यकाल 195 से 187 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद अंतिम शासक जो थे वृद्धरथ थे, जिनका कार्यकाल 187 से 185 ईसा पूर्व तक था। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्न में कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार जो है, उनका पुत्र, वो सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में मानते हैं? तो ये क्षत्रिय कुल में मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा था? तो केंद्रीकृत एकाधिपत्य जो है वो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को, मेगास्थनीज को। अगला क्वेश्चन है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये रॉक एडिक्ट 12 जो है वो कलिंग युद्ध के बाद महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज की रचना थी, तो मेगास्थनीज की रचना जो है वो इंडिका नामक पुस्तिका थी मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को। अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? तो ये सेंड्रोकोटस के नाम से जानते थे चंद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला को नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो ये जैन धर्म स्वीकार किए थे अपने अंतिम जीवन में। अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी इनकी मृत्यु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला क्वेश्चन है। इंडिका किसने लिखी है? तो ये मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ये 4 प्रांतों में विभाजित था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? तो बिंदुसार के समय हुआ था तक्षशिला में विद्रोह, जिसको बिंदुसार ने अशोक को भेजा था दबाने के लिए इस विद्रोह को। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो ये डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस ने अपने राजदूत को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो शूद्र कुल के मानते हैं मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे अशोक। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी तुलना की जाती है मैकियावेली की। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त जो है वो चाणक्य का अन्य नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ये तक्षशिला से संबंधित थे चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ये अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य ही बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक था स्थानिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नाम किसने दिया था? तो मेगास्थनीज ने दिया था पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा नाम। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो ये सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने शासन किया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक बृहद्रथ को मार के शुंग वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो देवनाम प्रिय या देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ये लगभग 137 वर्ष तक शासन किए थे। अगला क्वेश्चन है, बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 बृहद शिलालेखों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ये अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आषाढ़ महीने से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? तो ये धनानंद था, मौर्य वंश से पूर्व शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर और मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शिलालेख लिखवाने की परंपरा चालू की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो ये संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। इसमें यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है कि अशोक के शासन काल में कौन सी संहिता हुई थी, बौद्ध संहिता, तो ये तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम शिलालेख में यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, लकड़ी का बना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था जो हम लोगों ने देखा मौर्य साम्राज्य को। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अरमान नॉलेज एकेडमी। धन्यवाद।